हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बुक लिस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बुक लिस्ट लिखा हुआ है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट बताएंगे कि बुक लिस्ट क्या होना चाहिए नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक, और केवल एग्ज़ाम क्रैक नहीं, इसके साथ अच्छा रैंक के साथ आ जाना चाहिए स्कोर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर पे ये जो डिवाइड होता है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। ठीक, पहला है फिजिक PCB। देखिए ये आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग होता है तो जेई जो होता है उसमें भी रहता है PC और B के जगह पे वहाँ पे मैथ्स आ जाता है, तो इसका डिस्कस करेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं फिजिक्स, इसको लिखते हैं केमिस्ट्री और इसको लिखते हैं बायोलॉजी। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री जो है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिक्स जो है ये एक ही में सीमित रहता है। बायोलॉजी जो होता है ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक जूलॉजी चला जाता है और दूसरा बॉटनी में चला जाता है। देखिए इसमें स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा। ठीक, तो सबसे पहले बायोलॉजी के लिए बिल्कुल भी मस्ट है NCERT का बुक। ठीक है, NCERT का बुक होना चाहिए। कौन क्लास 11th एंड 12th, ये किसी भी हाल में होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारा डेफिनेशंस जब बुक के अंदर के विषय में बताएंगे तो यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फाइनली ध्यान से रखिए कि NCERT कौन सा चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 11th और 12th का किसी भी हाल में इसको रीड करके ही जाना है। ठीक, अब इसके बाद देखिए केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री जो है ये 3 भाग में, एक भाग में आप NCERT किताब को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। जैसे देखिए एक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में लिखते हैं, दूसरा हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, तीसरा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें NCERT बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैकेनिज्म का कहीं कहीं डिस्कस किया हुआ और वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जो रहता है रिएक्शंस, कन्वर्शंस, नेमिंग रिएक्शंस, ये सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC का, तो GOC जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है और यहाँ पे आपको सारा चीज़ सीखने के मिल जाता है। नोमेनक्लेचर है, ये सब स्टार्टिंग जो होता है बेस है, तो इसके बिना मतलब यहाँ पे NCERT को स्किप करना उचित नहीं रहेगा। ठीक, हाँ, अगर आपको स्किप करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री में कर दीजिए। यहाँ पे NCERT अगर नहीं इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ इस एरिया में सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट्स होता है और कैलकुलेटिव्स में अधिकतर न्यूमेरिकल होता है, जो कि किताब में पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं होता। अगर आप फॉर्मूला मान लीजिए पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, आपको फॉर्मूला अगर PH इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक, तो माइनस log H प्लस, ठीक है, ये आपको बना दिया। तो अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को आप याद ही कर लेते हैं, या NCERT से याद करें या कहीं से याद कर लिए, ठीक है, तो इसके कंडीशंस में आपको क्या करेगा, इसको तो सॉल्व भी करना होगा। तो इस कंडीशंस में आप फिजिकल केमिस्ट्री को NCERT किताब को छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो आता है ये एक्सेप्शंस आता है। जैसे मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहा है टेबल में, सेकंड का ले लीजिए, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अस्ट्रोनियम, बेरियम, ठीक है, तो नीचे ऊपर से नीचे आता है, साइज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अब साइज जब बढ़ता है तो कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है, होफमैनियम और ब्रोमीन ऐसा कुछ करके होगा, जो सबसे मतलब टेबल का एग्जैक्ट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मतलब एक नीचे आने पे बढ़ने के जगह पे वहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा घटने लगता है। तो यही सब एक्सेप्शन, एक ही नहीं बहुत सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा। तो इसके लिए जो होता है ये NCERT इसके लिए भी पढ़ना मस्ट है। ठीक है, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोलेगा, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए CH4 है, ठीक, और NH3 है, अमोनिया है, तो इसके साथ इसका स्ट्रक्चर आप बनाइएगा तो आपका स्ट्रक्चर लगभग ये बन जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा, और अमोनिया के साथ स्ट्रक्चर बनाइएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन ये बन जाएगा, ये बन जाएगा।
देखिए इसके पास चारों जो है ये बॉन्ड पेयर है, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो आने की इसका शेप अलग होगा, इसका शेप अलग होगा, तो इस तरह से शो करता है। तो डिफरेंट जो रहता है मतलब देखने में एक जैसा लग रहा है, ठीक है, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, लेकिन फर्क क्या है, इसके पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इस जो कि सॉरी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है, जबकि इसके पास मात्र बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारा वहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा, छोटा छोटा। इसके वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो होता है ये बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए फिजिक्स का, फिजिक्स में बेसिकली जो होता है ये सब कैलकुलेटिव एरिया आता है, ठीक है, कैलकुलेशन वाला ही आता है। तो यहाँ पे अगर एनसीईआरटी किताब उतना अच्छा से नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा डेफिनेशंस को याद रखिएगा। जैसे कि कभी कभी सवाल कर देता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज किसी भी हाल में आपको ध्यान होना चाहिए। और कुछ कुछ 12th क्लास के चैप्टर ऐसा है जहाँ पे मतलब यही सब चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसमें उसको थ्योरी को ही रीड करना होता है, ठीक। और इसके बाद देखिए इसमें भी कुछ कुछ डेफिनेशंस हो सकता है, लेकिन डेफिनेशंस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर जानना जरूरी होता है। और अधिकतर इसका कैलकुलेटिव होता है, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा एनसीईआरटी का रोल नहीं है। तो जिसमें जो रोल है इसके विषय में पूरा अच्छा से बता दिए। अब देखिए इतना तो कंप्लीट हो गया, अब इसके साथ एडवांस क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना सफिशिएंट सिर्फ नहीं है कि नीट एग्जाम में स्कोर हो जाएगा। नीट एग्जाम जो होता है ये ऑल इंडिया लेवल का होता है और बहुत बड़ा एग्जाम होता है। तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बायोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें आप शॉर्ट मतलब बहुत कम भी लेकर चलना चाहेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। एक उठाइए एमटीजी का, ठीक है, एमटीजी का आता है फिंगर टिप्स, इस बुक को ले लीजिए और इस बुक्स पे पूरा एकदम कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी हाल में कोई भी पॉइंट्स छूटना नहीं चाहिए। तो ये जो फिंगर टिप्स है ये एनसीईआरटी का फुल कवर कर लेता है। अब इसके बाद रेस्ट बचता है तो बहुत कम चांसेस होता है कि ये यहाँ से बाहर चला जाता है। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा में आप करना चाहते हैं तो इसके बाद यहाँ पे सेम ले लीजिए एमटीजी गाइड, या अगर इसका आपको मन में चेंज हो रहा होगा सर आप एमटीजी को ही क्यों बोल रहे हैं, अरिहंत को बोल दीजिए। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं तो रेफरेंस में मतलब दूसरा बुक भी फॉलो कर सकते हैं, एमटीजी का हो अरिहंत का हो कोई भी पब्लिकेशन से हो, लेकिन फाइनली जो है ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए इतना आपको करना है, ये हम समझा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके लिए इतना करने के बाद ये सफिशियंट है, फिर आप नेक्स्ट चला जाइएगा नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ये एटलीस्ट 10 ईयर का किसी भी हाल में होना चाहिए प्रीवियस ईयर। इसके बाद ये तीनों के अलावा बायोलॉजी में कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, फिर इसके ये पढ़ने को अलावा, ठीक है, ये चारों के अलावा इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 100% है कि आप 85 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि देखिए एक दो क्वेश्चन का मैं भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है एक दो क्वेश्चन में खुद ही गेम कर देगा, तो फिर बोलेगा कि सर तो बताए थे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और फिर छूट गया। तो कभी कभी बोनस क्वेश्चन भी कर देता है एग्जामिनर। अब बोलिएगा उसके पास सिस्टम क्या होता है, इतना बड़ा सिस्टम है फिर भी वो गलत करेगा। देखिए वो खेलता है एक अलग तरह का गेम खेलता है, एग्जाम में सभी बच्चा को सेलेक्ट नहीं करना चाहता है, किसी को रिजेक्ट करना चाहता है, किसी को सेलेक्ट करना चाहता है। तो उसके लिए वो स्ट्रेटजी बनाता है कि हम कैसे बच्चा को बाहर करें। लेकिन यहाँ स्ट्रेटजी के विषय में हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाएंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए ये वाला में, ठीक है, तो सेम कंडीशंस, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी आप फिंगर टिप्स जो है ये फॉलो कीजिए। देखिए जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम नहीं है कि उतना ज़्यादा टफ यहाँ पे आएगा, आपको बेसिकली वो कैलकुलेशन सिर्फ चेक करता है कि आपको थोड़ा बहुत आता है तो इतना ही से काम चला जाएगा, ठीक। तो इसके लिए मतलब फिंगर टिप सही है। और इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में चाहे तो इसको बना सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो इसको ऑप्शनल में हो गया। लेकिन देखिए ये मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री में दोनों में ये ऑप्शनल चला गया, पर फिजिक्स में ठीक है फिंगर टिप्स भी सॉल्व कीजिए और एमटीजी गाइड भी सॉल्व कीजिए किसी भी हाल में, क्योंकि देखिए इसमें जो रहता है ये लगभग 200 क्वेश्चन रहता है जो कि हर एक चैप्टर से रहता है और इसमें ये पूरा कवर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स को अच्छा ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो भी कीजिए, लेकिन इस तरह से जिस तरह से इसमें कवरेज है ठीक है, बिल्कुल आपका एंगल बनना चाहिए। ठीक किस तरह से 90 डिग्री इधर तो 90 डिग्री इधर, 90 इधर, 90 इधर, तो 4 9 कितना हो गया 36, 360 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। किसी भी एरिया से कोई भी चीज़ वीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो है 650 प्लस स्कोर करना एक जनरल बात हो गया। जब हम लोग एग्ज़ाम लिखते थे उस समय 550 क्रॉस करना बहुत बड़ा बात होता था उस समय। ठीक है 550, अगर 550 के स्कोर में आ जाते हैं तो आप इंडिया के टॉप 5 कॉलेज में आपका एडमिशन होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा होता है कि 600 प्लस आने के बाद भी अच्छा का उम्मीद नहीं रहता, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कैटेगरी इसके बाद भी जो रहता है थोड़ा सा जनरल कैटेगरी का तो इससे भी टफ रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस समय जो बता रहे हैं जो 550 था वो हम लोग के समय में था। ठीक तो ये अब सिचुएशंस ख़त्म हो चुका है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए आपको इतना मेहनत करना ही होगा। इतना मेहनत अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर अच्छा मेडिकल कॉलेज में जा भी नहीं सकते हैं। तो ये था कंप्लीट बुक लिस्ट के विषय में। अब इससे बाहर यहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा बुक को फॉलो करें कौन सा नहीं करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।